अब साहब जैसे ही नरेंद्र मोदी जी जाकर मिलते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, यानी कि अपने पुराने दोस्त से, अब जो मतलब दुनिया में एक हलचल सी मच जाती है। तमाम वो देश जो इजराइल की और भारत की दोस्ती चलते हैं, वो जो है अलग अलग तरह की चालें चलना स्टार्ट कर देते हैं। उसी के 2 दिन के बाद जो है क्या होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सीधे जो है वहां पर अटैक कर देते हैं ईरान के अंदर दोबारा से। हमने पीछे देखा था 4-5 महीने पहले कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर जो है नतांज हो या फिर फोर्डो हो, ये तमाम सारे वहां पर जो न्यूक्लियर सेंटर थे उनको तबाह कर दिया था अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर जहाज ले जा करके। यानी कि उसने जो है क्लस्टर बम वहां पर दागे थे, जिसकी वजह से जो है वहां पर जो है बहुत ज्यादा तबाही मची थी ईरान के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैटर ये बना कि भाई यूएन के तमाम मतलब जो मतलब पत्रकार होते हैं या फिर एक तरह से कहें कि जो मतलब लेखक होते हैं, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि भैया ये साहब गए थे वहां और इन्होंने जो है इनके कान में पता नहीं क्या बोल दिया, तो ये स्टार्ट हो गए हैं दोबारा। यानी कि इन्होंने जो है इनका प्ले बटन दबा दिया है, इस तरह से मतलब वहां पर बातें बननी स्टार्ट हुई हैं। उसके बाद में ये हम आप ये देख पा रहे हैं, इनका नाम है फ्रांसिका अल्बनीज। ये कौन है साहब? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हैं, जो मतलब एक तरह से रिपोर्ट सबमिट करती हैं, एक तरह से अपना जो मतलब वहां पर पक्ष रखती हैं, इस तरह से कह सकते हैं। तो इन्होंने साहब भारत के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। देखिए इन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वर्तमान में भारत और इजराइल उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने में योगदान दे रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये इन्होंने कुछ इस तरह से बोला है। इनका कहने का मतलब क्या है कि देखिए भारत और इजराइल लगातार नरसंहार कर रहे हैं और भारत लगातार जो है इस तरह से जो मतलब देश हैं जो नरसंहार कर रहे हैं उनको लगातार सहयोग दे रहा है, चाहे वो रूस हो चाहे वो इजराइल हो। इन्होंने जो है इस तरह से यहाँ पर कहा है। साहब इनको जो है फिलिस्तीनियों को नरसंहार दिखाई दिया है, फिलहाल ईरानियों का नरसंहार दिखाई दिया है। इनको वो नरसंहार नहीं दिखाई दिया था जब मतलब 80 लाख यहूदियों को मार करके फेंक दिया गया था। इन्होंने अपनी इस बुक में या फिर अपनी इस रिपोर्ट में इस तरह से कुछ नहीं लिखा कि हाँ भाई इजराइल बदला ले रहा है या फिर वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है। आने वाले समय में इजराइल को फिर वही दिक्कत का सामना ना करना पड़े जो कभी हिटलर के जमाने में उसने किया था, उस चीज को लेकर के वो मजबूत बन रहा है। ये चीज ये बिल्कुल नहीं बताती हैं। इन्होंने साफ साफ जो है भारत और इजराइल के ऊपर बड़े से गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लेकिन आरोप जो है इनके फिलहाल कहां तक जाते हैं कहां तक नहीं, इन्होंने जो है यूएन में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि साहब इसकी जो मतलब औकात है वो सिर्फ जो है आसपास के जो इजराइल छोटे मोटे देश हैं उन्हीं तक सीमित है। ये जो मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति है जो एक मतलब सेक्स वर्कर से होकर के आज राष्ट्रपति बना बैठा है, वो चीज इनको नहीं दिखाई देती है। वहां पर जो मतलब तमाम छोटी छोटी बच्चों को नरसंहार होता था वो चीज इनको नहीं दिखाई दे रही है। इनको सिर्फ जो है मतलब जो भारत अपने हथियार बेच रहा है एक तरह से, भाई इजराइल ये तो नहीं है कि वो मतलब ये करा हाँ भाई मोदी साहब मुझको जरा 10-5 मिसाइल दे देना, भाई वो तो पैसा दे रहा है। भारत तो काहे के लिए इतने वर्षों से मेहनत कर रहा है, भाई हमारा अगर हथियार बिक रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अमेरिका तमाम देशों को सप्लाई करता है, आज तक यूं कहें कि अमेरिका ही तमाम देशों को सप्लाई करता आ रहा था। वो नरसंहार में उसका कोई हाथ नहीं है साहब, वो तो लोगों को फूल बांट रहा है, गुलाब की प्रपोजल कर रहा है कि साहब लड़ो आपस में और मरो। वो जो है उसके हथियार जो है नरसंहार के लिए नहीं बने हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। उन हथियारों से भाई साहब आग नहीं निकलती, उनके अंदर से ऑक्सीजन निकलती है। तो सिर्फ भारत के अंदर ही जो मतलब वो बने हैं ना हथियार, जो अभी ब्रह्मोस बनी है या फिर तमाम अग्नि मिसाइल हैं, आग तो सिर्फ इनमें से निकलती है। तमाम देशों के जो मतलब हथियार हैं, ईरान जो तमाम देशों को प्रताड़ित कर रहा है, सऊदी अरब हो या फिर अमीरात हो जो उसने हैम्ब्रोज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, या फिर जो चाइना तमाम अटैक करता रहता है, उनके हथियारों से आग नहीं निकलती है, वहां तो फूल बरसते हैं इनके हिसाब से। इनका कुछ ऐसा मानना है। फिलहाल जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, ईरान के जो मतलब लोग हैं उनको जो इन्होंने ये फोटोज वगैरह दिखाए हैं कि देखिए इस तरह से भारत जो है लगातार इजराइल को अब वहां पर हथियार सप्लाई कर रहा है, इसी वजह से आपके यहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत क्रिएट हो रही है। अब भाई जब ये चीज चलते युद्ध के बीच में अगर किसी कानून में पड़ेगी उसको गुस्सा आएगा, लाजमी बात है। ईरान को गुस्सा आता है भारत के ऊपर और वो जो है भारत की तमाम जो मतलब सप्लाई चेन थी उसको वो रोक देता है और तमाम सारे मतलब जो क्रूज ऑयल थे, हमारे जो जहाज थे वो टैंकर वहां से आ रहे थे उन पर भी अटैक होता है। और खबर ये निकल के आती है कि साहब हमारे 3 से 4 टैंकर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और जबकि 35 से ज्यादा जहाज इसने वहां पर रोक लिए हैं, जब्त कर लिए हैं। लेकिन देखना यहाँ पर यह होगा भारत अपनी चुप्पी कब तक साधे रहता है, क्योंकि हमको साहब जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमारे 35 से 40 जहाज अगर वहां पर फंसे हुए हैं
तो इसका मानना मतलब इसका आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी लगभग हमारी जीडीपी का 10% वहां पर फंसा हुआ है, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी गाड़ियां नहीं है, वो हमारे बड़े बड़े शिप हैं जिनमें कम से कम मतलब अरबों मिलियनों डॉलरों का खर्चा आता है। भारत उनको यूं ही नहीं छोड़ देगा ईरान वालों के, हाँ भाई कोई बात नहीं तुम रख लो, ऐसा नहीं होगा। भारत सिर्फ एक मौके की तलाश में है, क्योंकि भारत जानता है वो अपनी कूटनीति से जो है इन तमाम चीजों को चुप करने की मतलब फिराक में लगा हुआ है, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान भी एक मौके की तलाश में है साहब, कि बस हल्की सी जो है कहीं से मौका मिल जाए। और चाइना जो है लगातार अरुणाचल प्रदेश हो, सक्साम वैली हो या फिर गलवान घाटी हो, लगातार वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और तमाम मतलब वो साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं जो तमाम मतलब भविष्यवाणी का हो या फिर भविष्य वक्ताओं ने कहा था कि सन 2026 के बाद में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे इस तरह के मतलब साक्ष्य बनते चले जाएंगे कि भारत को जंग में कूदना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है जिस तरह से कभी बताया गया था कि भाई 13 विश्व युद्ध में जब होगा भारत शामिल होगा तो 13 जो मतलब मुस्लिम कंट्रियां हैं वो भारत पर अटैक करेंगी, और उसके साथ साथ में जो है चाइना भी भारत पर अटैक करेगा। तो वो चीज अब साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। भारत को इजराइल का साथ देना क्यों पड़ रहा है, या फिर यूं कहें कि भारत इजराइल को हथियार सप्लाई अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है साहब, जब 1971 के युद्ध में या फिर 1965 के युद्ध में जब चाइना से या फिर पाकिस्तान से जब भी हमारा युद्ध हुआ है, इजराइल ही वो देश है इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मतलब कंधे से कंधा से मतलब मिलाकर हमारे साथ खड़ा रहा है, हथियार सप्लाई किए हैं उसने, और अपने जो मतलब तमाम टेक्नोलॉजी हमको दी है आज तक। तो उसके लिए अगर हम गंभीर स्थिति में हम उसके साथ दे रहे हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रशिया के बाद या इजराइल के बाद रशिया दूसरे नंबर पर जो है कंसिडर होता है इस मामले में। रशिया भी सिर्फ जो है स्ट्रेटेजिक देखता है कि भाई हाँ किशोर जाना है किशोर नहीं जाना है, लेकिन इजराइल ही वो देश अकेला इकलौता देश है जो ये देखता है मुझको सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ जाना है और कहीं नहीं जाना है। क्या इसके सामने अमेरिका खड़ा हो, क्या उसके सामने चाइना खड़ा हो, क्या इसके सामने पाकिस्तान खड़ा हो, अगर भारत पर आंच आती है सबसे पहले निकल के इजराइल आता है। तो इजराइल को भैया अगर भारत आज मैच कर रहा है तो देखिए इसके लिए उसको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शिप को किस तरह से ईरान ने, हमारी जो शिप थी वहां पर उनको आग लगा दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम गोले बरसाए हैं, और उसके बाद में जो है कई सारी शिप जो है हमारी खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद में जो भारत के अंदर एक सबसे बड़ी किल्लत आने वाली है, या फिर यूं कहें कि सन यानी कि ये जो 2026 है इसके लगभग हो सकता है कि जो मतलब अप्रैल चल रहा है उसका का जो महीना आएगा उसमें हमारे देश के अंदर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। क्यों हो सकती है साहब, क्योंकि देखिए हमारा लगभग 70% जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा जो है यानी कि फारस की खाड़ी से, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो उसी के चलते हुए जो है फिलहाल जो है हमारी वहां पर तमाम जो सप्लाई चेन थी वो बाधित हो चुकी है, और अमेरिका भी वहां पर कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने हालांकि बोल दिया था कि मैंने यहाँ पर सब कुछ ओके कर दिया है, लेकिन ईरान अभी चुप नहीं बैठा है। ईरान अपनी मनमानी लगातार कर रहा है, पीछे उसके चाइना बैठा है। चाइना जो है लगातार ईरान को अपना हथियार मुहैया करा रहा है, और चाइना ही लगभग उसके पीछे जो मतलब उसका दिमाग है, जो सातिर दिमाग ईरान के पीछे लग रहा है वो चाइना का ही लग रहा है। चाइना लगातार क्या कर रहा है कि एक ही साथ में भारत और अमेरिका को घुटनों पे ला दूं, लेकिन आने वाले समय में देखना ये होगा कि होना क्या है। फिलहाल मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर हो सके जल्दी से जल्दी अपने लिए गैस सिलेंडर की स्थिति जो मतलब इस वक्त बनी हुई है उसको मुहैया करा लें। अगर नहीं हो पाती है तो साहब अपने जो लकड़ी पानी का इंतजाम कर लें, क्योंकि ये जो संकट अब गहराने वाला है। अभी तक क्या था साहब, अभी तक जो है हमारे 2-4 शिप वहां से निकल रहे थे। हालांकि वहां से पर डे जो मतलब पहले की स्थिति, अगर नॉर्मल स्थिति की बात कर लें तो दिन में जो है 15 से 20 जहाज हमारे भारत आया करते थे वहां से। लेकिन अब सिर्फ क्या हो रहा है, अब जो है मुश्किल से 2 दिन में या 1 दिन में 1 जहाज आ रहा है। तो इससे जो है एक बड़ा नंबर कंसिडर हो रहा है कि भारत की सप्लाई चेन है वो बहुत जल्दी बाधित होने वाली है। हालांकि गवर्नमेंट इस चीज को कब तक झेलती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपके लिए बड़ी जानकारी है साहब कि आप जो है सतर्क हो जाइए, और जो मतलब अपने जरूरतमंद की चीजें हैं उनको जो है अपने हिसाब से अपने पास रखिए। उसके लिए जो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था पहले भी, आप उसको जाकर देख लेना, क्योंकि देखिए ये तमाम जो मतलब ये क्रूड ऑयल से भरे हुए जहाज आ रहे थे इनको ईरान ऑलरेडी तबाह कर चुका है। और देखिए जो हमारे भारत के अंदर मतलब तमाम भीड़ भड़ाके हो रहे हैं एजेंसियों पर, हमने देखा कि गैस एजेंसियां होती हैं वहां पर जो तमाम लड़ाइयाँ हो रही है तो वहां पर संयम बरतें। ये साहब हमारे हाथ का बस नहीं रहा है, ये तो